जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाईएसपी सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। परिसंचरण तंत्र मतलब कि सभी जीव जंतुओं में होता है। जितने भी जीव जंतु जीते हैं धरती पर, उस जीवों में परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र के मतलब कि जैसे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने प्रकार हमको क्या मिलता है? ऊर्जा। ऊर्जा के रूप में पोषक तत्व। पोषक तत्व जो मिलता है, पोषक तत्व तो एक भाग से जैसे हमारे आमाशय छोटी आंत में पचा हुआ है, तो पचने के बाद जो पोषक तत्व हुआ वह शरीर में जाता है। शरीर के अनेक भाग कोशिकाओं तक जाता है, तो वह किस माध्यम से जाता है? उसी प्रकार हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन को जब ग्रहण करते हैं तो ये किस माध्यम से हमारे कोशिकाओं तक जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है, उसी के बारे में जानेंगे। तो जैसे में इस सब को ढोने के जो कार्य करता है हम लोग का रक्त करता है। कौन करता है? तो रक्त। जैसे में पोषक पदार्थ को हम लोग ग्रहण करेंगे, पोषक पदार्थ सीधे कहाँ मिलता है? सीधे जाके रक्त में मिलता है। रक्त सीधे सीधे ले जाकर कोशिका तक देता है। किसको ले जाता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के पास चौपा देता है ना। अब चौपाने के बाद क्या कार्य होता है? अब सीधे आता है, फिर आता है फेफड़ा। फेफड़ा फिर इसको दे देता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड। अब ऑक्सीजन युक्त ब्लड सीधे लेकर देता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब ले जाने में ऐसी कौन कौन सी कार्य विधि होती है, उसी के बारे में आज क्लास में जानने वाले हैं। जो रक्त जाता है तो उसमें कौन कौन भूमिका निभाता है, ऐसी क्या क्या कार्य विधि होती है, उसी के बारे में जानते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। जैसे में हम लोग बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हम लोग को जैसे ऊर्जा, जैसे बोल रहा है कि जीव जीने के लिए, बोल रहा है कि जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ, जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ, जैसे में हम लोग का हो गया ऑक्सीजन, यह क्या है? एक पदार्थ के रूप में हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पोषक पदार्थ, मतलब पोषक पदार्थ जो हम लोग ग्रहण किए हैं भोजन को, उसी को बोल रहे हैं पोषक पदार्थ। जो O2 मतलब ऑक्सीजन, हम नाक के माध्यम से क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं। फेफड़ा मतलब कि फेफड़ा ऑक्सीजन को ले रहा है, उसी प्रकार आ रहा है CO2 जो होता है ऑक्सीजन को बाहर निकलता है। फेफड़ा ऑक्सीजन CO2 को फेफड़ा बाहर निकलता है ना। अभी कैसे आता है शरीर से हमारे कोशिकाओं से फेफड़ा तक? कौन? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हमारे फेफड़ा से कैसे बाहर निकलता है, इसके बारे में तो बता चुके हैं अगले क्लास में, जब हम लंग्स आपको पढ़ाए थे। फेफड़ा पढ़ाए थे आप लोग को ना, वहाँ पे श्वसन में पढ़ाए। श्वसन में देख लीजिएगा क्वेश्चन कि हम लोग के ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे निकालते हैं, हम श्वसन में पढ़ा चुके, वहाँ से क्लास कर सकते हैं ना। अब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से निर्माण हुआ। जब ऊर्जा बना रहा था माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हुआ था वहाँ से उत्पन्न हुआ था, तो उत्पन्न हो गया, तो वहाँ से सीधे फेफड़ा तक कैसे आता है उस भी जानने वाले हैं। फिर बोला है पोषक पदार्थ हम लोग भोजन को ग्रहण किए हैं, तो भोजन को जब ग्रहण कर लिए तो हमें क्या मिला? ऊर्जा ही क्या? एक पोषक पदार्थ है। वही क्या हुआ? पोषक पदार्थ। जैसे में गैस, यही जो गैस CO2 तथा O2, ये इसी को बोल रहा है गैस। उत्सर्जित पदार्थ आदियों का परिवहन के लिए जिन तंत्र की आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ऐसा में उत्सर्जित पदार्थ, जैसे में हम लोग को बता रहे हैं कि पोषक पदार्थ को जब हम ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो पोषक पदार्थ मिलता है। उसमें कोई यूरिया मान लीजिए हो गया, कोई खराब चीज़ होता है, तो उसको सीधे ले जाता है किडनी के पास। कौन? ब्लड ले जाता है कि किडनी से बोलता है कि हमारे ब्लड को शुद्ध कर दीजिए। कौन बोलता है? रक्त बोलता है। सीधे ले जाके बाद किडनी के पास। अब किडनी जो होता है जिसे बोलते हैं विकृत। अब जो किडनी का कार्य होता है सीधे रक्त को शुद्ध कर देता है। क्या करता है? रक्त को उसमें छान कर सब चीज़ को, जितने कचरा होता है उस कचरा को बाहर करता है और यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। अब जो उसमें शुद्ध होता है रक्त सीधे दे देता है रक्त को, जिसे शुद्ध हो गया पोषक पदार्थ, उसको सीधे देता है रक्त को। रक्त पुनः कहाँ ले जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ लिए? तो ऊर्जा बनाने के लिए ना। सब कार्य हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए कार्य ही होता है ना। आप बोल रहा है कि मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लासिका के द्वारा होता है। जो मानव में हम जानते हैं कि जो हमारा मानव है धरती पर, ऐसे मानव के बारे में ही जानते हैं, तो मानव में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, वो जो बोल रहे हैं कि मानव में परिसंचरण तंत्र रक्त के तथा लासिका के द्वारा होता है। मानव में जो परिसंचरण तंत्र होता है रक्त तथा लासिका के द्वारा होता है। ऐसा में मानव में जब परिसंचरण तंत्र होता है रक्त तथा लासिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रक्त तथा लासिका के द्वारा होता है मानव में रक्त परिसंचरण ना। इसको अगर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इस पर थोड़ा पेन उगाएंगे तो आप लोग को दिक्कत होगा लिखने में। इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग ना, ध्यान दीजिएगा। अब जो हम लोग बोले हैं कि मानव में जो परिसंचरण तंत्र होता है रक्त तथा लासिका के द्वारा होता है। आप जानते हैं कि यह कार्य मुख्य रूप से रुधिर रक्त द्वारा होता है। ये जो कार्य होता है रुधिर तथा रक्त द्वारा होता है, इसलिए इसे रक्त वाहिनीय परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए रक्त या रुधिर, रक्तों को क्या बोलते हैं? रुधिर बोलते हैं। रक्त मतलब खून, ब्लड को क्या बोलते हैं? रुधिर जो संस्कृत शब्द है, रक्त है जो हिंदी शब्द है, और खून जिसे हम लोग भाषा में बोलते हैं खून बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं ना। ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, मतलब कि जो मनुष्य में ये जो कार्य होता है रक्त के प्रवाह के द्वारा जो परिसंचरण तंत्र होता है उसी को बोलते हैं रक्त परिसंचरण। आया समझ में कि रक्त के परिसंचरण किसी को बोलते हैं? मनुष्य में होता है रक्त परिसंचरण। ऐसे जो तंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। और जो मनुष्य के अंदर जो रक्त के प्रवाहों को परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। आया समझ में? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों। चलिए, आप बोल रहा है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रुधिर परिसंचरण तंत्र के मतलब कि हमारे विलियम हार्वे साहब थे। इन्होंने खोज यह किया था कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र रक्त के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? तो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को ले जाता है। फेफड़ा तक कौन? रक्त ही ले जाता है। अब जो रक्त होता है ऑक्सीजन को ले जाता है शरीर के विभिन्न भागों तक, माइक्रोकॉन्ड्रिया तक कौन ले जाता है? रक्त ही ले जाता है। हम लोग भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो पोषक पदार्थ को जब वो उसमें कोई गंदा पदार्थ है तो उसको सीधे ले जाकर किडनी के पास शुद्ध कर रहा है कौन? हमारा रक्त ही कर रहा है। फिर वहाँ से शुद्ध कर फिर कहाँ ला रहा है? माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास, कोशिका के पास ले आ रहा है। फिर वहाँ से ऊर्जा निर्माण कर रहा है। फिर वहाँ से ऊर्जा निर्माण करने के पश्चात वहाँ से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड फिर रक्त ही क्या करता है? फिर ले आता है हमारे फेफड़ा के पास। यह कार्य विधि मतलब कि हरदम चलते रहता है, यह प्रक्रिया चलते रहता है। तो ये जो प्रक्रिया चलता है हमारे किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। उसी को बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। आया समझ में? रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताए थे? हमारे विलियम हार्वे ने बताए थे। आया समझ में कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किए थे? हमारे विलियम हार्वे ने किए थे। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा विलियम हार्वे के बारे में ना। कि आप पूछेगा कि विलियम हार्वे ने क्या चीज़ की खोज किए थे? तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। या परिसंचरण तंत्र भी देता है, लेकिन में कोई दिक्कत नहीं। परिसंचरण तंत्र अगर मान लीजिए रक्त परिसंचरण तंत्र तो मानव में खोज कर लिए, अगर ऐसा ही तो परिसंचरण तंत्र और जीवों में होता होगा तो उन्हीं के बारे में अगर परिसंचरण तंत्र बोले तो किसे बोलेंगे? विलियम हार्वे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग हृदय हो गया। जैसे में हम लोग अगले क्लास में एपिसोड में कर चुके हैं कि जो बोला गया है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग, जो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य भाग है हमारा क्या है? हृदय है। हृदय के माध्यम से ही हम रक्त को शरीर के अनेक भागों तक चौपाते हैं। शरीर के अनेक भागों तक चौपाता है कौन? हृदय क्या है? पंपिंग है। यह रक्त को ठेल कर शरीर के अनेक भागों तक चौपाता है। इसलिए इसका पहला कार्य होता है हृदय। अगर नहीं आप लोग जानते हैं हृदय के बारे में, किस तरह से हमारा पंपिंग करता है हृदय, ऐसी कौन सी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में, उसके बारे में हम बता चुके हैं। जाके क्लास में देख सकते हैं। इसका वीडियो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर देखिएगा। ग्लोबल साइंस स्टडी बाय एसपी सर डालिएगा तो वहाँ पे आ जाएगा हृदय के बारे में, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। आप देखिए उसके बाद आता है रक्तदाब मतलब कि हृदय के अंदर ही हम जो हृदय की जो क्लास हम चलाए हैं उसी में बताए हुए हैं रक्तदाब मतलब कि हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। काहे कि छोटा बच्चा हो गया उसका अलग होता है, मनुष्य जो वैक्स हो गया उसका अलग हो जाता है ना। अब जैसे में किसी का रक्तदाब का होता है तेज हो जाता है तो तेज होता है, किसी का कम हो जाता है, कोई क्या बराबर चलता है। तो रक्तदाब हम पढ़ाए हुए वहाँ पे बताए हुए कि रक्तदाब वैक्स व्यक्ति की अगर स्वस्थ मनुष्य के लिए अगर रक्तदाब की बात करते हैं तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। इसको नापते क्या चीज़ में? mmHg में नापते हैं। क्या नापते हैं? mmHg में। ये हमारा क्या है? मनुष्य का रक्तदाब क्या है?
मनुष्य का क्या है, रक्त दाब है ना। इतना ही हमारा रक्त दाब नपता है, इतना ही 120/80 के। 120 के मतलब कि हमारा 120 के माध्यम से प्रेशर से शरीर के अनेक भागों तक रक्त जाता है, और 80 के माध्यम से हमारे शरीर से कहाँ आता है, हृदय में। हृदय 120 की स्पीड से पंपिंग करता है और 80 के स्पीड से हमारे हृदय में आता है क्या, तो रक्त है। समझ में? अब ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र, ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है हम लोग को रक्त परिसंचरण तंत्र खुला परिसंचरण तंत्र। खुला के मतलब पूरा, उसमें कोई नस नहीं है, वह ऐसा ही कहा रहा है, खून की प्रवाह हो रहा है, उसी को बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। है समझ में? जैसे में आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग किसान के बेटा होंगे तो आप लोग समझ लेंगे ना। देखिए हम एक बात आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में मान लीजिए कोई मशीन हम चालू करते हैं पानी फेंकने वाला ना, जैसे डीजल मशीन हो गया। जब उसे पाइप के माध्यम से जब पानी को जब क्या करते हैं कि जब मार देते हैं हैंडल, तो पानी बिगड़ने लगता है। जब उसमें पाइप नहीं लगाते हैं, ऐसा ही खुला का होता है, पानी बहते रहता है। या मोटर चालू करते हैं तो खुला पानी गिरता है कि नहीं, जब तक उसमें पाइप नहीं लगाएंगे खुला गिर रहा है। वही बोल रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब कि रक्त का प्रवाह खुला होता है। रक्त हृदय इधर से क्या करे, पंपिंग करे, या खुला रक्त की प्रवाह होता है। हम मनुष्य में होता है, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य में तो नस के माध्यम से होता है, वो होता है हम लोग का बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र मतलब कि जो एक नस के माध्यम से, एक बंद पाइप के माध्यम से हमारे अंदर रक्त की क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। जैसे में अगर मान लीजिए मोटर या मशीन में हम जो पाइप लगा देते हैं, तो उस पाइप के माध्यम से पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बड़ा आराम पड़ता है कि नहीं। मान लीजिए हमारा यहाँ पे मशीन है ना, यहाँ से मशीन है, यहाँ से पाइप पानी गिर रहा है, पूरा गिर रहा है, तो ये तो पूरा खेत बुराते जाएगा एकदम। मान लीजिए यहाँ से अगर पाइप जोड़ देंगे तो यहाँ खेत में आ जाएगा कि ना, एक बाइक आ जाएगा। तो यही बोल रहा है कि हमारा जो शरीर है एक बंद परिसंचरण तंत्र है, मतलब एक बंद नली के माध्यम से हमारा रक्त प्रवाह करता है। लेकिन यह खुला परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, हम लोग को तेल चट्टा को देखे होंगे, इस सब में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। है समझ में कि तेल चट्टा में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। उसी में जैसे तितली देखे होंगे, तितली उड़ती है, ऐसे उड़ती है ना, वो तितली में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। उसी क्या आता है, कीड़ा के मतलब कि बहुत सारे कीड़ मकोड़े आते हैं, उसमें क्या होता है, खुले परिसंचरण तंत्र। आया समझ में? अब आता है घोंघा के देखे होंगे आप लोग ना। जैसे में बरसात के दिन जब आता है तो आप लोग देखे होंगे कि घोंघा इतना गोल गोल होता है। अभी तो यहाँ नाइट की माध्यम है, मतलब कि नाइट है अभी ना, तो आप लोग को अगर दिन रहता तो आपको दिखा देते ले आके घोंघा कैसा होता है ना। तो प्रैक्टिकली के रूप में हम आपको एक चित्र डाल दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे चित्र है कि घोंघा का ये क्या है, चित्र है ना। ठीक है, घोंघा का एक चित्र डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए ना, अभी जो घोंघा हो गया, अभी ऑक्टोपस बोलता है, मोलस्का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस मोलस्का। एक क्या है, एक कीड़ पकड़ने का कीड़े, जैसे कीड़ा हो गया, पतंगे हो गए, कीड़ पतंगे का एक रूप ही है, यही है ऑक्टोपस मोलस्का ना। है समझ में? तो ये जो जैसे तितली हो गया, तेल चट्टा हो गया, कीड़ा हो गया, घोंघा होगा, इस सब में क्या होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। समझ में? ये खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में होता है, तितली में, घोंघा में, तितली में, घोंघा में, तेल चट्टा में, कीड़ा में। समझ में ना? अब आते हैं हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र आप लोग को बता दिए कि मनुष्य एक ऐसा परजीवी है जिसमें क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हम लोग का रक्त प्रवाह करता है। उसी में आता है हम लोग का आता है केंचुआ। क्या आता है, केंचुआ। केंचुआ में भी क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र, एक नस के माध्यम से, पाइप के माध्यम से रक्त की प्रवाह होता है। समझ में? अब आता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मिश्रित परिसंचरण तंत्र के मतलब कि नस का भी यूज किया जा रहा है और खुला भी यूज कर दिया जा रहा है। समझ में? ऐसे में हम लोग की आती है एक मछली हो गया, मेढक हो गया। ये दो जो ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र और पाइप के माध्यम, मतलब कि नस के माध्यम से ही परिसंचरण तंत्र इन दोनों में होता है। किस चीज़ में, मछली और मेढक में। है समझ में? मछली में जैसे कोई रीढ़ की हड्डी वड्डी होता है, तो वहाँ पे अगर देखेंगे
अगर मछली उछली खाते होंगे तो देखिएगा कि बहुत पतला पाइप होता है। रीढ़ की हड्डी हो गया मछली का, पतला पाइप रहता है, मतलब ये लोग को जुड़ा रहता है ना। ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेनस बोलते हैं, नस होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, नस बोलते हैं। इसका नस मतलब इधर अगर लाना रहता है ब्लड को, मतलब कि अगर ये लोग रीढ़ की हड्डी के पास, तब पाइप के माध्यम से आता है, नस के माध्यम से आता है। जब इसे पूरे शरीर में, इसमें ये लोग के पंख देखे होंगे, तो पंख में भी कहा जाता है, पंख में जैसे पंख होता है मछली का ना, तो पंख में भी कहा जाता है, नस के माध्यम से जाता है ना। अब जैसे ये लोग अगर ऐसे ऑल शरीर बोला जाता है, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र से एकदम रक्त की प्रवाह हो जाता है। अब आता है हम लोग का मेढक। मेढक में भी क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र और नस के माध्यम से ही परिसंचरण तंत्र होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। रक्त परिसंचरण तंत्र हम लोग का कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, एक होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। आया समझ में? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। ठीक है, अब जो तो होता है जैसे रक्त वाहिनियाँ होती है, क्या होती है, रक्त वाहिनियाँ। रक्त को ले जाने के लिए, चाहे ले जाने के लिए जो कार्य निभाता है उसी को बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ। जैसे में रक्त को हमारे हृदय से पूरे शरीर तक ले जा रही है, अब पूरे शरीर ले जा रही है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड ले जाता है हृदय, जिससे जिससे रक्त ले जाता है तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाता है पूरे शरीर में। अब पूरे शरीर से कार्बन डाई युक्त ब्लड हृदय में हमारा आता है। कार्बन डाई युक्त ब्लड हमारा कहाँ आता है, हृदय में आता है। तो उसमें जो निभाता है कार्य विधि उसी को बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ। लिखे हुए रक्त के ले जाने, क्या लिखे हैं, रक्त को ले आने तथा ले जाने वाली नसों को क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियाँ। जो रक्त को ले जा रहा है पूरे शरीर में, अब पूरे शरीर से जो रक्त को ले आ रहा है उस नस को क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियाँ बोलते हैं। रक्त वाहिनियाँ होता है 3 रूपों में। क्या होता है, रक्त वाहिनियाँ होता है 3 रूपों में। एक होता है धमनी होता है, एक होता है शिरा होता है, एक होता है हम लोग का केशिका होता है। तो केशिका तो हमारे हृदय तक नहीं आता है, लेकिन हमारा जो धमनी होता है और शिरा होता है, यह मुख्य रूप होता है जो हमारे शरीर के, ये शरीर से सीधे कहाँ तक आता है, कोशिका हृदय तक आता है। कौन आता है, तो शिरा और हृदय आता है। इसमें बोला जाएगा कि रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। शिरा हो गया, धमनी हो गया और केशिका हो गया। तब धमनी का कार्य क्या होता है, कैसा ब्लड को ले जाता है और कहाँ होता है, और यह इसमें कैसे रक्त की प्रवाह होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब आता है शिरा भी, तो शिरा के बारे में जानेंगे, इसमें कैसा ब्लड जाता है और इसमें किस तरफ ब्लड जाता है, इसके बारे में जानेंगे। अब जो हम लोग का होता है 3रा नंबर में आता है केशिका, तो केशिका के बारे में जानेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं कि रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ के बारे में जान लिए। रक्त वाहिनियाँ का 3 रूप कौन कौन होता है, एक होता है धमनी होता है, इसे आर्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं ना। एक होता है शिरा होता है, इसे वेन बोलते हैं। एक होता है केशिका, इसे कैपिलरी बोलते हैं। केशिका ध्यान रखिएगा, इसको कोशिका नहीं बोलते हैं, कोशिका अलग होता है। क्या होता है, कोशिका क्या होती है, अलग होता है। इसका नाम क्या है, केशिका। ये जो केशिका होता है पतली पतली बाल की तरह शरीर के अनेक भागों में फैली होती है, उसी को बोलते हैं कैपिलरी। है समझ में ना, ध्यान रखिएगा। जब इसको इसके टॉपिक पर आएंगे और अच्छा से वहाँ से समझाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसको केशिका नहीं, केशिका बोलते हैं, कोशिका नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ना। चलिए जानते हैं धमनी के बारे में ना। जय हिंद। जानते हैं कि धमनी क्या कहलाता है। यह मोटी पेशीय एवं लचीली रक्त वाहिनियाँ है। जो धमनी है हमारा, धमनी जो होता है यह मोटी पेशीय लचीला रक्त वाहिनियाँ है। ये जो हमारा जो धमनी होता है मोटा क्यों होता है, हम आपको बता रहे हैं। ये जो धमनी होता है, धमनी का हमने बताया है कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, यह 120 होता है। ये कितना होता है, 120 ब्लड प्रेशर होता है। कितना होता है, 120 mmHg के प्रेशर से शरीर के पूरे भाग तक जाता है ब्लड। किसके माध्यम से, धमनी के माध्यम से। धमनी के माध्यम से हमारा रक्त शरीर के अनेक भागों तक जाता है, लेकिन इसका प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg। 120 mmHg तो बहुत प्रेशर हो गया। कभी देखे होंगे मुर्गा को कटात, अगर जब किसी मुर्गा को जब काटा जाता है तो उसका ब्लड क्या होता है, प्रेशर से मारता है कि दूर तक जाता है उसका ब्लड प्रेशर। कभी देखिए
थप 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 का करता है, ब्लड गिरते रहता है। अगर हम लोग का रक्त अगर काट दिया जाए, यहाँ से गर्दन यहाँ पे धमनी होता है, तो ब्लड प्रेशर यहाँ से कई दूर तक होगा, तो ब्लड प्रेशर से मारेगा। एक मतलब कि 120 mmHg के माध्यम से प्रेशर से ब्लड जाएगा, है समझ में। इसके जो पेशीय होता है, बोल रहा है कि यह मोटी पेशीय और लचीली रक्त वाहिनियाँ हैं, इसे मोटा क्यों बनाया जा रहा है। अब इसको ध्यान रखिएगा, इसको मोटा इसलिए बनाया जा रहा है, इसका प्रेशर ज़्यादा है। अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो रक्त वाहिनियाँ मोटा रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसे कहीं भगवान जी पतला कर दिए तो इसका प्रेशर अधिक है, कहीं फट जाएगा, तो इसमें कहीं वाल्व तो पाया नहीं जाता है। अभी बताएं कि इसमें वाल्व नहीं होता है, तो इसे रोकना, ब्लड को बंद करना क्या हो जाएगा, कठिनाई हो जाएगा। इसलिए इसकी जो परत होती है मोटी होती है, लेकिन ये जो धमनी होता है शरीर के अंदर होती है, गहरा भाग में होती है, कि कहीं हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जो मोटा होता है और गहरा होता है, अंदर होता है। और इसका जो प्रेशर होता है 120 ले हो रहा है, 120 हो रहा है, 120 जा रहा है, 120 से ना प्रेशर अधिक रहेगा। अब बाहर रहेगा तो फाड़ फूड़ देगा। इसलिए कहाँ रखेंगे भगवान जी, हमारे शरीर के अंदर। हमारे अगर हाथ में बात करते हैं कि धमनी क्या होती है, अंदर होती है। कहाँ होती है, तो पूरा अंदर होती है धमनी ना। और सिरा ये जो ऊपर ऊपर दिखाई देता है सिरा होता है, बताएंगे सिरा को बताएंगे। तो आप बोले कि शुद्ध रक्त हृदय से लेकर शरीर के अनेक भागों तक, ये जो धमनी होता है शुद्ध रक्त को ले जाता है। कैसा ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाता है। कैसा ब्लड ले जाता है, तो O2 प्लस ब्लड ले जाता है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कौन ले जाता है, तो हमारा धमनी ले जाता है। आया समझ में कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड कौन ले जाता है, तो हमारा धमनी ले जाता है। तो यही कैसा ब्लड ले जाता है, तो शुद्ध रक्त युक्त ब्लड ले जाता है। कहाँ, शरीर के अनेक भागों तक ले जाता है। लेकिन कहाँ होता है, इसमें रक्त वाहिनियाँ का रक्त क्या होता है, तेजी से बहती है। रक्त वाहिनियाँ में जो रक्त होता है कैसा होता है, तेजी से पूरा बहता है। रक्त वाहिनियाँ में जो रक्त होता है तेजी से बहता है। कितना स्पीड से, 120 mmHg। इसके उपारे पर नापते हैं। आया समझ में। यह अंग के गहरे भाग में होता है। अभी बताएं, ये जो अंग के क्यों होता है गहरे भाग में, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसे मोटा भी रखा गया है। अगर ऊपर रखेंगे, मान लीजिए हमारा ही धमनी हो गया, इसमें तो कोई वाल्व नहीं पाया जा रहा है। इसमें जब हम यहाँ से सुई लगाएंगे तो इसमें कोई वाल्व नहीं है। जब सुई को लगाएंगे, सुई लगा देंगे एकरा में, जब इसमें सुई लगाएंगे तो इसे बंद करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है। इसलिए रक्त को क्या किए हैं, अंदर रखे हुए, इसको मोटी परत के माध्यम से इसे दबाया गया है कि ये जल्दी फटे मत। इसका प्रेशर क्या है, बहुत अधिक है। जो ऊपर ऊपर की जो नस दिखाई देती है इसको सिरा बोलते हैं। यह हल्के नीला होता है। सिरा कैसा होता है, हल्का नीला होता है। लेकिन जो हमारा जो धमनी होता है हल्का लाल कलर का होता है, क्योंकि ये जो रक्त होता है रक्त को ले जाता है, शुद्ध रक्त को ले जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, थोड़ा लाल की तरफ होता है। कैसा होता है, इसका रंग की बात करते हैं तो धमनी का रंग कैसा होता है, थोड़ा लाल होता है। इसमें वाल्व होता है, नहीं होता है, इसमें वाल्व नहीं होता है। इसलिए इसको रक्त का इसका रोकना जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए हमारा जो हृदय हो गया, इतना प्रेशर से, पूरा प्रेशर से मारता है रक्त को पूरा प्रेशर से मारता है। पूरा प्रेशर से, मान लीजिए एकदम 120 अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो क्या होगा, मान लीजिए हमारा हृदय हो गया, पूरा बाई में प्रेशर मारता है। 120 के प्रेशर से जब मारता है तो शरीर से एक बाइक चल जाता है। कहाँ, शरीर के अनेक भागों तक ब्लड चल जाता है। अब मान लीजिए अगर कम एकदम प्रेशर से मारेगा, मान लीजिए इसमें मार दिया बहुत कम प्रेशर से, तो शरीर के अनेक भागों तक नहीं जाएगा। कहें कि हे जाएगा या ये जैसे फिर ब्लड नीचे आया रहेगा ना, तो फिर हमारा शरीर के अनेक भागों तक नहीं जाएगा। इसलिए ब्लड कभी किसी का ब्लड प्रेशर कभी कम होता है तो कभी हाई हो जाता है, तो कभी ब्रेन का होता है तुरंत दुखाने लगता है। काहे कि ब्रेन को जब रक्त नहीं मिलेगा तो वो दर्द करेगा, अगर तेज रक्त जाएगा तो अभी दर्द करेगा। क्योंकि ब्रेन में क्या होता है, पतला पतला सुई जैसी पतला पतला, बाल जैसी पतला पतला क्या होता है, नस होता है। अगर प्रेशर से मारेंगे तो वह नस क्या हो जाएगा, फट जाएगा। कभी आप सुने होंगे कि क्या होता है कि किसी का हार्ट अटैक कर गया, ऐसा क्यों होता है, तो ब्लड ही क्या हो जाता है, फट जाता है, उसका ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है। ऐसा समझ में। आप देखिए, तो इसमें बोला जाएगा कि वाल्व होता है, नहीं होता है। इसलिए इसमें का प्रेशर कितना होता है, 120, कि एक के दान में पंपिंग मारे तो शरीर के अनेक भागों तक चल जाए क्या, रक्त। ऐसा समझ में। अब आते हैं सिरा के बारे में ना। अब सिरा के अगर प्रेशर की बात करते हैं, इसका जो प्रेशर होता है 80 mmHg होता है। क्या होता है,
MMHG होता है। ये जो ब्लड को ले जाता है कार्बन डाइयुक्त ब्लड को ले जाता है। कैसा ले जाता है? कार्बन डाइयुक्त ब्लड ले जाता है। आप देखिए, आपको एक चीज़ हम समझा देते हैं कि कार्बन डाइयुक्त ब्लड कैसे निकलता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड कैसे निकलता है ना। आप देखिए, मान लीजिए हमारा जो धमनी हुआ सीधे माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास सीधे ले जाकर ऑक्सीजन को देता है। हम पूरे भोजन को करते हैं तो वहाँ से ग्लूकोज हमको मिलता है। कैसे क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। जब ग्लूकोज को जब ग्रहण करते हैं इधर से ले जाकर सीधे दे देता है धमनी, किसको देता है? कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को देता है ऑक्सीजन। जब इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो हम लोग का 38 ATP निकलता है। क्या निकलता है? 38 ATP। ये जो होता है एक रूप का क्या है? एनर्जी, मतलब ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। जो हमको ऊर्जा मिला हुआ है तो हम अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और उसी के साथ साथ क्या होता है, प्लस में CO2 और प्लस का निकलता है H2O, इसी में निकलता है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है इसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है अभी सीधे माइटोकॉन्ड्रिया रक्त को देता है। रक्त सीधे कहाँ ले जाता है? फेफड़ा में ले जाता है। और ये जो H2O होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो कहीं पसीना भी हो गया, पसीना निकल गया। कभी ठंडा के दिन में देखे होंगे कि मुंह बगल क्या होता है, भाप निकलता है तो उसमें थोड़ा पानी जैसा होता है। कभी देखे होंगे वो क्या है? पसीना, मतलब कि वाष्प के रूप में क्या निकल जा रहा है? हमारा जल निकल जा रहा है। आई जो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल जा रहा है? रक्त सीधे ले जाकर फेफड़ा को दे रहा है और फेफड़ा उससे पंपिंग मारकर बाहर निकाल दे रहा है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को ना। अगर इसको जानना चाहते हैं कि श्वसन में जाइए, श्वसन चैप्टर में वहाँ पे अच्छी तरह से बताए हुए हैं कि किस तरह हमारे ऑक्सीजन शरीर में जाता है और किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड रक्त शरीर से बाहर निकलता है, उसको बताए हुए हैं ना। अब इसको अब जाननी है कि 38 ATP हमको ऊर्जा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को जाता है, ब्लड सीधे फेफड़ा तक जाता है। अब H2O सीधे वाष्प के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है ना। ऐसा समझ में। अब ये जो सीरा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को ले जाता है, कहाँ ले जाता है? हृदय में। हृदय फिर उसे पंपिंग कर फेफड़ा में भेजता है। फेफड़ा सीधे उसे क्या करता है? ऑक्सीजन को रक्त में मिला देता है या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अवशोषित करके फिर इसे बाहर निकाल देता है। अभी जो सीरा होता है यह पतली नस होती है। ये क्या होती है? पतली नस होती है, क्योंकि वह ऊपर दिखाई देता है। इसका प्रेशर भी कितना हो रहा है? कम हो रहा है। इसका कोई प्रेशर बहुत कम है, मतलब कि 80, 120 से 180 हो गया। समझ रहे हैं? मतलब कि 120 बहुत प्रेशर है, 80 कम प्रेशर है, इसलिए इसे कहाँ रखा गया है? ऊपर ही रखा गया है। यह पतली पेशीय बनाया गया है और लचीला रक्तवाहिनियाँ है, क्योंकि अगर पतली रखे हुए हैं तो बहुत ठीक है। कभी कल हम लोग का दिया जाता है सुई भी दिया जाता है सुई देता है ना। अब सुई जब दिया जाता है, सुई दे लिए हम लोग ना। जब सुई हम लोग दे लेते हैं तब किस में देते हैं? तो सीरा में देते हैं। किस में देते हैं? सुई सीरा में देते हैं। सीरा का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। और सुई में दे दिए, इसमें वाल पाया जाता है। कहीं देखे होंगे कि जब डॉक्टर आता है बांधने की, ब्लड को निकालने के लिए चाहे सुई लगाने के लिए, तो तुरंत बांधता है और नस को खोजने लगता है। नस को क्या कर रहा है? खोज रहा है। हमारा जो है हो गया नस हो गया ना। ये हमारा हैंड हो गया, हैंड के अंदर क्या है? नस है। जब यहाँ से पूरा बांध देगा ना, जब बांध दिया डॉक्टर, तो ये जो नस हो गया इसमें वाल्व पाया जाता है। ये जो हमारा नस हो गया, मान लीजिए नस होता है, ये ऐसा ही वाल्व होता है। क्या होता है? ऐसा ही वाल्व होता है ना। ये जो वाल्व होता है जब इधर से रक्त जाता है तो इस तरफ खुल जाता है। जब इधरिया के प्रेशर तक कम है तो रक्तवा तक क्या फेफड़ा में जल्दी तक ना जाएगा, तो ये क्या होता है? जैसे ही रक्तवा नीचे आता है तो ये क्या होता है? सीधे बंद हो जाता है। जैसे ही जब इसे रक्त इधर से प्रेशर मारता है तो ये क्या होता है? खुल जाता है सीधे। और जब जैसे ही ऊपर वाला ब्लड अगर नीचे गिरने लगता है तो सीधे गिर जाता है, ऐसे हो जाता है। ऐसे ही खुलता है फिर ऐसे हो जाता है जब ब्लड गिरता है तो ना। अब हम इधर से बांध दिए हैं, इधर से खूब आ रहा है ब्लड आ रहा है, नस तो रखा जाता है, फूल जाता है, तो तुरंत पकड़ लेता है नस। कौन? डॉक्टर की नस है, इसी नस में सुई देना है। ऐसा समझ में कि नस में सुई किस तरह दिया जाता है। अभी फूल जाएगा, तुरंत इसको खोलकर इसमें क्या लगा जाता है? सुई। मतलब कि नस को पकड़ने के लिए इसमें वाल्व पाया जा रहा है। यही वाल्व क्या हो रहा है? बंद हो जा रहा है, तो फूल जा रहा है नस फूल जा रहा है, तब पकड़ा जा रहा है कि इसमें सुई देना है। ऐसा समझ में ना कि सुई किस तरह दिया जाता है। अब प्रैक्टिकल मत करिएगा बिना डॉक्टर के। बायोलॉजी अगर हमारे से पढ़िएगा तो आधा आप लोग को डॉक्टर बना देंगे। ऐसा समझ में, आधा डॉक्टर बन जाइएगा अगर बायोलॉजी पढ़िएगा तो। ठीक है,
आप देखिए ये जो अशुद्ध रक्त की परवाह कर रहा है, ये जो कार्बन डाई युक्त ब्लड है इसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त। आया समझ में? जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं इसको क्या बोल देते हैं? अशुद्ध ना। और जब यही कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पे O2 रहता है तो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। आया समझ में? क्योंकि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है। कौन ले जाता है? तो हमारा शीरा ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है? तो पूरे शरीर से हृदय तक ले जाता है। ये जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को का प्रवाह करता है, इसमें जो शीरा में ऑक्सीजन युक्त ब्लड का प्रवाह होता है, इस वाहिनिया में रक्त धीमी से बहती है। ये जो हमारा जो शीरा है, शीरा में जो रक्त की प्रवाह होता है धीमी गति से होता है। ऐसा समझ में? अब नेक्स्ट बोल रहा है कि यह त्वचा के ठीक अंदर होता है। ये जो त्वचा हमारा है, ये त्वचा का क्या होता है? ठीक अंदर होता है। यह नीली नीली क्या होती है? दिखाई भी देती होती है। ऐसा समझ में? नीली नीली दिखाई देती है, नीली नीली दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे भी देखिए कभी बूंद लेंगे एकदम बुल्लू बुल्लू नीला नीला दिखाई देता है ना। यह त्वचा के ठीक नीचे होता है। यह वाहिनिया में वाल्व लगे होते हैं। इस वाहिनिया में क्या होती है? वाल्व लगे होते हैं। आप लोग के अगर अंतर लिखने के लिए आ जाए, ऐसे ही कंपटीशन के व्यक्ति अगर कोई हैं तो कंपटीशन के पढ़ते हैं तो इतना बहुत चीज़ बता दी आप लोग को। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कहीं पूछे जाते हैं और हम वैसे प्रश्न को यहाँ पर ले आते हैं जैसे में कई एग्जामों में पूछे गए प्रश्न। कई एग्जामों में भी पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, कई एग्जामों से पूछे गए प्रश्नों के बारे में, उसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद यहाँ पर ले आते हैं। जैसे में अगर कोई व्यक्ति 10th 12th के पढ़ रहा है तो उन लोग के एनसीईआरटी बुक के माध्यम से क्वेश्चन बैंक के प्योर निचोड़ जो उसमें मिला हुआ है उसी को क्या करते हैं? इस पर लिखते हैं, आप लोग को बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति 10th में पढ़ता है या 12th में पढ़ता है या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़कर साइंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को ले आते हैं जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और जो बार बार लगातार में पूछे गए होते हैं, उसी प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसा समझ में? आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें रक्त की जो प्रवाह होता है इसमें वाल्व लगे होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? ब्लड को निकाल लेते हैं और ब्लड फिर रक्त सुई के माध्यम से ब्लड को चढ़ा भी देते हैं। समझ में? चढ़ाने का मतलब कि किसी को ब्लड को निकाल लेते हैं, किसी को ब्लड को चढ़ा देते हैं। किसी को सुई में मतलब कि दवाई फट कर देना होता है, पानी भी चढ़ाया जाता है तो किस में देता है? शीरा में ही दिया जाता है। अब आता है हम लोग को केशिका होता है। ये जो होता है, जो शीरा होता है शरीर के ऊपरी भाग हो गया, ये तो अनेक भागों तक, मान लीजिए हमारा जो हाथ हो गया, ये हथेली हो गया, हथेली के अनेक भाग तक तो शीरा दिखाई देता है, इसमें नहीं दिखाई देता है। इसमें बाल की तरफ पतला पतला हम लोग का केशिका होता है। कैसा क्या होता है? केशिका। यह पतली पतली रक्त वाहिनियाँ होती है जो शरीर के अनेक भागों में फैली हुई है। हमारा जो अंगुली हो गया, ये अंगुली में छोटा छोटा पतला बाल की तरह नसें दिखाई देती है, उस नस को बोलते हैं केशिका। ये जो नस होती है कभी कभी दिखाई भी देती है, पतला पतला सुई की तरह होती है। इधर जो नस आती है वो केशिका ही आता है। यह जो मुख्य वाहिनियों की शाखाओं और उप शाखाओं के शरीर में जाल की तरफ फैले हुए, शाखा तथा उप शाखाओं के रूप में शरीर के अनेक भागों में जाल की तरफ फैली हुई है। जाल देखे हैं ना कितना पतला होता है, उसी जाल की तरह हमारे शरीर में क्या हुआ है? पूरे पतला फैला हुआ है बाल की तरह ना। यह बालों की तरफ पतली होती है, इसमें केशिका, मतलब इसलिए यह बालों की तरफ पतली है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? केशिका कहते हैं। बालों की तरफ पतली होती है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। ऐसा समझ में? अब इसमें जो रक्त, इसमें धमनी से निकलता है क्या? रक्त पतली शाखाएं हैं जिसमें सिरे आपस में जुड़कर संयुक्त होकर एक शीरा बना देता है। यही बनाता है संयुक्त, जिससे में आपस में जब केशिका का मिलता है, आपस में जब केशिका मिल जाता है उसी केशिका से क्या मिलता है? शीरा बनता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि रक्त वाहिनियाँ के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। ये देखिए तो केशिका क्या कहलाता है, जैसे केशिका के बारे में जाने कि केशिका किस तरह बनता है और हम लोग को रक्त वाहिनियाँ जैसे शीरा किस तरह बनता है। धमनी, मान लीजिए हमारा ये हो गया धमनी, क्या हो गया? धमनी के प्रेशर 120 से आ रहा है, इसका प्रेशर कैसे कम हो जाता है, 80 कैसे हो जाता है, अभी हम आप लोग को बताएंगे। 120 प्रेशर से आ रहा है, 80 कैसे हो जा रहा है, अभी जानते हैं। जैसे में आप लोग देखे होंगे बल्ब खेलते हैं गेंदा, किसी दीवार पे चढ़ाक से जब मारते हैं आप लोग, जितना ही गति से जाता है उतना ही गति से आता है, कभी नहीं आता है। तो गलत बात है।
एक मतलब की बात सही है कि जिस प्रेशर से जाता है बॉल मतलब गेना उस प्रेशर से नहीं आता है। उसी प्रकार हमारा हृदय है, हृदय से जब पंपिंग 120 से करता है लेकिन आता है 80 से। अब कैसे आता है 80 से, आप ध्यान दीजिएगा ना। हमारा आता है धमनी के माध्यम से सीधे रक्त आता है ना। अब ये जो आता है कई केशिकाओं में फैल जाता है। क्या फैल जाता है? कई केशिकाओं, मतलब कि आता है सीधे छोटी कोशिका। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देते रहिएगा ना। अब जो बनाए हुए हैं आप लोग को दिखाई देता होगा ना, ये जो हम लोग हार्ड बनाए हैं ये हार्ड आप लोग को दिखाई देता होगा। नीचे लिखे हैं महाशिरा, शिरा लिखे हैं, छोटी शिरा और केशिका लिखे होंगे, ध्यान देते रहिएगा। ये हमारा हो गया हार्ड मतलब हृदय। जब हार्ट से ब्लड आता है महाशिरा में, महाशिरा क्या होता है? जब हम हृदय पढ़ाए हुए तो वहाँ पे बताए महाशिरा क्या होता है। फिर आता है धमनी में। कहाँ आता है? धमनी में। महाशिरा से सीधे आता है धमनी में। धमनी के छोटा भाग क्या होता है? छोटी भागों में बढ़ जाता है। कौन? धमनी। और छोटी भाग क्या होता है? केशिका के रूप में बढ़ जाता है। यही क्या होता है? केशिका के रूप में बढ़ जाता है। यही ना है केशिका हमारा, केशिका के रूप में बढ़ जाता है। यही केशिका से सीधे जो केशिका हुआ है शरीर के अनेक भागों में फैला हुआ है, सीधे दे देता है ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड सीधे दे देता है केशिका को, और केशिका सभी को बांट देता है कोशिका को। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से अपना ऊर्जा बनाता है, पूरे शरीर को बांटते रहता है ना। अब होने के पश्चात वहाँ से मिला हम लोग का कार्बन डाई, कहाँ मिला है जी? मिटा देखा तो यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे मिला है कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड होता है सीधे आता है छोटी कोशिका में। छोटी कोशिका से सीधे आता है हम लोग का शिरा में आता है। क्या आता है? शिरा में। और शिरा ही से आता है सीधे हम लोग का महाशिरा में। और महाशिरा से सीधे कहाँ आता है? हम लोग का हार्ट में आता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा ना। कहाँ आता है? सीधे हार्ट में। आया समझ में कि किस तरह हमारे शरीर में प्रवाह हो रहा है रक्त? आया होगा समझ में किस तरह हम लोग के शरीर में प्रवाह हो रहा है। यही आया हम लोग का, मान लीजिए कई केशिकाओं में बट गया। ये जो केशिका होता है पूरे शरीर में फैला हुआ है। ये जो केशिका है पूरे शरीर में फैला हुआ है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे शरीर में जा रहा है। वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड मिलता है सीधे कहाँ देता है? शिरा में देता है। क्या है? हम लोग का वेनस है, मतलब ही शिरा ही है। क्या हम लोग का ही है? शिरा है। आया समझ में किस तरह हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर कैसे कम हो जाता है। अभी जो कई केशिकाओं में बट रहा है तो सब जब हमने 120 ले आ रहा है तो कई केशिकाओं में, मतलब कई हजारों केशिकाओं में जब ये बट रहा है तो अभी बट रहे तो इसका प्रेशर तो कम होबे न करेगा। जिस प्रेशर से आता है तो उस प्रेशर से नहीं जाता है, इसलिए इसका 80 प्रेशर से जाता है और 120 के प्रेशर से आता है। तो आया समझ में कि अब प्रेशर किस बढ़ जाता है। आयो आप लोग को समझ में आया होगा ना। और ये जो पार्ट 1 हम लोग का है क्लास, और पार्ट 1 2 क्लास में हम लोग को आ रहा है रक्त, मतलब कि रक्त के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि रक्त में से क्या क्या चीज़ पाया जाता है और कैसे होता है, मतलब कि रक्त कैसे प्रवाह होता है, इसके बारे में जान लिए। ये जो हम लोग का था क्लास था, ये पार्ट 1 था। क्या था? पार्ट 1 क्लास था। अब इसी क्या रहा है? पार्ट 2 क्लास। क्या आएगा? नेक्स्ट एपिसोड में आएगा पार्ट 2 क्लास, उसको भी देखना अति आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा। पार्ट 2 की क्लास में जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ, ठीक है। यहीं पे हम लोग का होता है जो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग एंजियोलॉजी बोलते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। अब यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ये और कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। इस चीज को अवश्य नोट करिएगा, आप देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। यहीं पे बात है हम लोग का रक्त वाहिनियां के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियां के अध्ययन को भी क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। और परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को भी क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। आया समझ में? YSP 70 से नमस्कार, ठीक है, बन रहिएगा हमारे साथ।